हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपका सेक्शन बी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से सेक्शन बी में आएगा वो सब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इसको आपको लास्ट तक देखना है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा सेक्शन बी का, वो चैप्टर नंबर 2 से होगा, यानी कि पॉलिनोमियल से होगा। तो जो भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, तो यानी कि संबंधों की जांच करनी है। किस प्रकार से करनी है, आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपको आपके तरीके से जैसे बुक में दे रखा है वैसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो आपको पॉलिनोमियल बनाना है। अगला क्वेश्चन थर्ड है चेक रिलेशन फॉर, यानी कि आपको यहाँ पर चेक क्या करना है कि ये जो दो जीरोस दे रखे हैं ये इसके हैं या नहीं। तो क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, यानी कि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है जिससे ये आंसर आ जाएंगे। अगर ये आ रहे हैं तो प्रूव हो गया, नहीं तो वो इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका जो जीरोस का सम ऑफ स्क्वायर है वो 40 यहाँ पर दे रखा है। तो इसको जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, फॉर्मूला ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू 12 आ जाएगी। फिर उसके बाद बात करें इफ सम ऑफ जीरोस, तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर लगाने हैं। तो ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन थे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 3 से होगा, और चैप्टर 3 से कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप का होगा। तो इसमें आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in the maths quiz, girls are 4 more than boys, to find the numbers। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than width is 36, यानी कि पेरीमीटर परिमाप जो है उसका आधा दे रखा है 36 और आपको उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो वो नंबर फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण 18 डिग्री से अधिक है, तो वो एक्स और वाई यानी कि जो एंगल है वो दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66, और जो दोनों नंबर हैं वो उन दोनों में 2 का डिफरेंस है, डिफर बाय 2 का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो वो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 5 से होगा, और चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन यानी कि जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे क्वेश्चन होगा। तो उसके टोटल 5 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए। पहला है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अगला क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, जिसमें से फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म अगर जो है थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म अगर 8 है तो कौन सी टर्म 0 होगी। तो यहाँ पर आंसर इसका लिखा हुआ है। जब भी क्वेश्चन में विच टर्म लिखा हुआ हो तो याद रखना उसमें n की वैल्यू पूछता है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ये एपी दे रखी है, इसमें इसका 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसके चांसेस पूरे पूरे बन सकते हैं यहाँ पर। इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो 20th टर्म इसकी फाइंड करनी है। सम दे रखा है 14th टर्म का और फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो 20th टर्म यहाँ पर फाइंड करनी है। इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका डी दे रखा है और 22 सेकंड जो है वो टर्म 149 है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 6 की, मोस्ट अंडररेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं, लेकिन ये है 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है, तो बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। तो पहला है ट्रेपेजियम शो करना है कि अगर एबीसीडी दे रखा है उसमें ये है
अगर ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है तो ये आपको प्रूव करना है। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और दोनों एंगल भी बराबर हैं और ये इसका डायग्राम है, तो ये आइसोस्केलस है, प्रूव करना है। तो ये साइड अगर इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, इसको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पी क्यू और आर एस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पी क्यू और आर एस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलैरिटी लगानी है, डबल ए से हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इसके इक्वल हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया था, आपको इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करें 6th क्वेश्चन की, तो 6th क्वेश्चन है, पोल है जिसकी शेडो जो है, पोल की लेंथ 6 मीटर है और शेडो की लेंथ उसकी 4 मीटर है, और एक टावर है उसकी जो शेडो है वो तो 28 मीटर है, तो उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये यहाँ पर सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के 6.3 के ये 4 क्वेश्चन आपको जरूर से ट्राई करने हैं, 8, 9, 11 और 14, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से तैयार करने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन 6 चैप्टर के हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपके चैप्टर नंबर 7 से होगा। तो चैप्टर नंबर 7 यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दोनों लिखे हुए विद सॉल्यूशन, आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th यहाँ पर लिखा हुआ है। 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इस पॉइंट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके बाद बात करें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इफ एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 6 एंड -3, 4। तो इक्वी डिस्टेंस वाला यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। अब बात करें जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, अगला जो क्वेश्चन होगा, कंटिन्यूअसली जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक जो भी चैप्टर बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि कुछ चैप्टर मिसिंग है, जैसे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आए, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो सेक्शन बी में आएंगे, मतलब वो चैप्टर सेक्शन बी में यही होंगे। तो यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने इस पेज पे लिखे हुए, तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है विद आंसर लिखे हुए। इफ 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है, तो a और b फाइंड करना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल b एंड q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin b इज इक्वल टू sin q, देन प्रूव दैट एंगल b एंड q इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जहां पे राइट एंगल B पर है, इफ tan a इज इक्वल टू 1 तो वेरीफाई 2a sin a cos a इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लाइक क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अब बात करें ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, थ्योरम प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिया। याद रखना, ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे 10th चैप्टर हो गया, चैप्टर 9th हो गया, चैप्टर 6th हो गया, उसके बाद चैप्टर नंबर 11th और 12th हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स। बिना डायग्राम के क्वेश्चन करके आते हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉपी कैसे बनानी है उस वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझा है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। किसी भी सर्कल के डायमीटर के दोनों तरफ जो टेंजेंट हम बनाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 11 से। तो चैप्टर नंबर 11 से ये 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, अगले में लेंथ दे रखी। ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। फिर उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन जो है 3rd की, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ, यहाँ से कौन सा पूछा है, जिसके सर्कमफेरेंस दे रखी है और क्वाड्रेंट का, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इन चारों क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। उसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 13 और 14 की, जो आखिरी 2 क्वेश्चन होंगे वो इन दोनों से होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 13 चैप्टर है, उसमें मीन मॉड मीडियन जो बेसिक है एकदम 0 लेवल का, जिसमें मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन फाइंड करने, के पी
इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो वहां पे सेक्शन सी डी के भी जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के 13, खासतौर पे 13 चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे वो हमने अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कार्ड्स और जो डाइस के क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए सेक्शन बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कॉपी कैसे बनानी है उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से शीट हमने अपलोड कर रखी है जिसमें सारे बड़े क्वेश्चन जो है, यानी कि जो सेक्शन सी और डी है उसके लिए हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।